जय श्री हितवश श्री राधे राधे। मैं मोनिका एस्ट्रो आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज विषय है जो मैं लेकर आई हूँ वो है चैत्र नवरात्रि। देखिए 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और 27 मार्च 2026 तक इनका समापन होगा। अब हम बात करते हैं कि जो माँ भगवती हैं वो इस बार किस पर सवारी कर आ रही हैं। माँ भगवती इस बार पालकी की सवारी कर आ रही हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों की माने, हमारे शास्त्रों की माने तो पालकी की सवारी को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। आर्थिक मंदी का एक संकेत मान रहे हैं कि ये एक आर्थिक मंदी का संकेत है। लेकिन माँ भगवती की जो ये दिन है ये बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हमें माँ भगवती की अपार कृपा प्राप्त हो, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए जो ये चैत्र नवरात्रे हैं इस समय में जो कॉस्मिक एनर्जी है बहुत हाई लेवल की होती है। आप सभी को पता है इस समय में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत का जो स्तर है बहुत हाई होता है। तो ऐसे क्या है उपाय, क्या चीज़ है जो हम करके माँ भगवती की जो ब्लेसिंग्स है वो पा सकते हैं। जो ये चैत्र नवरात्रे हैं देखिए इसमें घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 6:52 से लेकर 7:48 तक रहेगा। उसके बाद 12:52 तक रहेगा, 12 से लेकर 12:52 तक का समय रहेगा। उत्तम समय रहेगा कलश स्थापना के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो ये समय है इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए माँ भगवती के बहुत से स्तोत्र हैं, बहुत ही अद्भुत स्तोत्र हैं जो इस समय में हमें करने चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि संख्या बहुत अच्छी करें। आप नियमित रूप से जो संख्या कर सकते हैं उससे काफ़ी अच्छी संख्या में उसका अनुष्ठान करें। जैसे कि अगर हम बात करते हैं श्री सुक्तम की, तो आप श्री सुक्तम के 1100 पाठ इन 9 डेज में आप कीजिए तो उसका जो फल है वो अद्भुत होगा। आप खुद पाएंगे आपके जीवन में किस धन के संबंधित जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो रही हैं। इस अनुष्ठान से पहले आपका जीवन कैसा था और इस अनुष्ठान को करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने कमेंट्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। देखिए सिद्ध कुंजिका का पाठ आप कर सकते हैं प्रतिदिन, यानी कि इस समय में आपने 1200 पाठ करने हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में अलग ही लेवल की एनर्जी आ गई है। देखिए उसमें आप पाएंगे लिखा हुआ है शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका सूत्रमुत्तमम ये न मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभ भवित। इसमें ये चीज़ पहले ही वर्णित है कि इसको करने से शतचंडी के पाठ का फल मिलता है। यानी कि अगर आप सप्तशती करते हैं और सिद्ध कुंजिका नहीं करते तो वह कहते हैं वन में रोने के समान है, लेकिन अगर आप इसमें सिद्ध कुंजिका कर लेते हैं तो सप्तशती का फल देने में सक्षम है। तो आप कर सकते हैं कि इस समय काल में आप सिद्ध कुंजिका का अनुष्ठान करें, कम से कम 1200 पाठ आप इस समय में करें और फिर अंत में इसका जो हवन है ब्राह्मणों को भोजन करवाना है आप वो करें। तो एक अनुष्ठान ये है। या फिर आप कर सकते हैं कनक धारा स्तोत्र। इस समय में आप कनक धारा का स्तोत्र भी का पाठ अनुष्ठान भी कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन 51 कनक धारा स्तोत्र के पाठ 9 दिन तक लगातार करें। ऐसा ही नहीं, इस समय में अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं तो आप बजरंग बली की साधना भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का या फिर बजरंग बाण का अनुष्ठान भी समय में किया जाता है। यानी कि इस समय में आप जो भी इष्ट आपके हैं आप उसके किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसका फल भी अनंत गुना होकर आपको मिलता है। इसका क्षय नहीं है, आप ये जानिए। और ये जो है पाठ अनुष्ठान होंगे वो आपको जीवन पर्यंत ऊर्जा प्रदान करेंगे। अगर आप इस समय में कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसका जो फल है वो कभी भी निष्फल नहीं होता। देखिए ये जो समय है आपके जीवन में कितनी बार आएगा, आप ये सोचिए कितनी बार नवरात्रे आपके जीवन काल में आएंगे जो आपके समझ के बाद आए हैं। तो देखिए आशा करती हूँ कि आप इन दिनों का भरपूर लाभ लेंगे। आपने कोई ना कोई साधना आप इस समय काल में अवश्य करेंगे। चैत्र नवरात्रे एक तरह से वरदान है आपके लिए। आप देखिए चैत्र नवरात्रे चाहे गुप्त नवरात्रे हैं चाहे प्रकट नवरात्रे हैं, ये सभी माँ भगवती आराधना के लिए शुभ दिन है। इस समय में बटुक भैरव की आराधना भी बहुत फलित है। जी हाँ, जो भैरव है
उनको साधना भी एक अपने आप में अद्भुत है। तो आप इस समय काल में बटुक भैरव जी की आराधना भी कर सकते हैं। और बटुक भैरव जी की आराधना के लिए आप कई मंत्र हैं उनके, एक शाबर मंत्र का ओम बम बटुक भैरवाय नमः, या फिर इनके जो बड़े मंत्र हैं आप उनका अनुष्ठान भी कर सकते हैं। देखिए भैरव जी जो है वो क्षेत्रपाल है, वो ही मान उनकी आज्ञा के बिना तो हमें माँ भगवती की सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो इस समय काल में आप भैरव की आराधना भी कर सकते हैं। जो बटुक भैरव है वो बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो आप इसकी साधना भी इस समय काल में कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।